चार्ट में इन 3 पॉइंट्स को देखिए। इस तीसरे पॉइंट में कंपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसके बाद स्टॉक का प्राइस सीधा स्काई रॉकेट कर गया। जवाब है 2019 की वो हायरिंग, क्योंकि इस साल कंपनी ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के मेन इंसान को हायर कर लिया, और ये कोई आम इंसान नहीं था। इस इंसान को इंद्री के मार्केटिंग हेड खुद फादर ऑफ इंडियन विस्की मानते हैं। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी समझेंगे जो शुरुआत में बनाती तो चीनी थी, लेकिन अचानक उसने एक ऐसी विस्की बना दी जिसने दुनिया के 100 साल पुराने अंग्रेजी ब्रांड को भी हरा दिया, और अब ये 3500 रुपए से लेके 35,000 रुपए तक की बॉटल बनाती है। इस ब्रांड का नाम है इंद्री। Well, Indri has becoming the fastest growing single malt whiskey in the world. Now with a growth of 599% over last year. An Indian made whiskey called Indri. Indri whiskey has become the world's best whiskey. There is an Indian whiskey which is world famous and almost impossible to get in the shelves of Europe. और इसे बनाने वाली कंपनी है पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्री। लेकिन इस ब्रांड का एक डार्क पास्ट भी है। इसके प्रमोटर का पास्ट दिल्ली के उस फेमस मर्डर केस से जुड़ा है जिस पर साल 2011 में एक बॉलीवुड मूवी बनी। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन 5 चीजों के बारे में जानेंगे। 1. इस कंपनी ने ऐसा क्या किया कि ये वर्ल्ड की बेस्ट विस्की बन गई, जो कि इससे पहले कोई भी इंडियन कंपनी नहीं कर पाई थी। 2. वो कौन इंसान था जिसे इस कंपनी ने हायर किया, और किस वजह से इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस 30 रुपए से 570 रुपए तक चला गया। 3. हरियाणा में कंपनी खोलने की वजह से क्यों उनके पास एक ऐसी एडवांटेज है जो पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी के पास ये एडवांटेज नहीं है। 4. इस वक्त ये कंपनी किन किन सेगमेंट में पैसे कमाती है। और 5. कंपनी आगे कैसे ग्रो कर सकती है, और क्या चीज है जो इस कंपनी के लिए रिस्की है। इन सब सवालों के जवाब समझने से पहले एक जरूरी चीज हमें समझनी होगी, वो है टाइमलाइन। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कंपनी ने कब क्या डिसीजन लिया, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि स्टॉक 30 से 570 कैसे पहुंचा। तो आइए चार्ट पर वापस आते हैं और इन 3 टर्निंग पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। साल 1994, ये वही वक्त था जब पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड की फाउंडेशन रखी गई थी। जब कंपनी बनी उस वक्त ये चीनी की कंपनी थी, जिसमें वो नॉर्मली शुगर केन लेते, उसे क्रश करते और इस गन्ने के जूस को इवेपोरेट करके उसे चीनी बनाते, जो कि हर एक चीनी बनाने वाली कंपनी करती ही है। इसीलिए इस वक्त पर कंपनी के मार्जिन्स बहुत कम थे। मतलब अगर कंपनी 100 रुपए की सेल कर रही थी तो उसमें से बहुत ही कम पैसे बचा पा रही थी। इस लो मार्जिन बिजनेस की वजह से कंपनी के मालिकों ने सोचा कि इन्हें अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और फिर कुछ साल के बाद साल 2007 में कंपनी ने अपना पहला ग्रेन डिस्टिलरी ओपन किया। आइए समझते हैं ग्रेन डिस्टिलरी क्या होता है और कंपनी ने ग्रेन डिस्टिलरी क्यों ओपन किया। ग्रेन डिस्टिलरी वो प्लांट होता है जहां पर अनाज से अल्कोहल बनाया जाता है। अनाज का स्टार्च पहले शुगर में कन्वर्ट होता है, फिर यीस्ट उस शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। लास्ट में डिस्टिलेशन के थ्रू ENA और इथेनॉल मिलता है। ENA मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। इसमें अल्कोहल का परसेंटेज 96% होता है। ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है वो कई प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वोडका, जिन, फ्लेवर्ड स्पिरिट्स, रम और विस्कीज। इसी तरीके से एथेनॉल भी एक तरह का अल्कोहल है जो सैनिटाइजर, मेडिसिन और फ्यूल में ब्लेंड करने के लिए यूज होता है। पर हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना लंबा प्रोसेस करने से कंपनी को क्या फायदा। तो इसका सिंपल जवाब है ज्यादा प्रॉफिट। एक्चुअली शुगर प्रोडक्शन में जहां कंपनी का कम मार्जिन बच रहा था, वहीं ENA और इथेनॉल में कंपनी को अब ज्यादा मार्जिन बचा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी यहां नहीं रुकी और 2010 में इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने बाद में कंपनी को दुनिया में विस्की का एक सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। साल 2010 में कंपनी ने मॉल्ट डिस्टिलरी इस्टेब्लिश करी। ये मूव नॉर्मल एक्सपेंशन नहीं था, ये पोजीशनिंग शिफ्ट था। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अब ये मॉल्ट क्या होता है। सिंपल शब्दों में समझे तो मॉल्ट इज इक्वल टू ड्राई जर्मिनेटेड बार्ले, यानी स्प्राउट करने के बाद सुखाई गई जौ को ही मॉल्ट कहते हैं। और इसी मॉल्ट का यूज करके डिस्टिलरी में हाई क्वालिटी अल्कोहल बनती है, जिसे हम आगे वीडियो में मॉल्टेड अल्कोहल कहेंगे। 2010 में ये लोग
दूसरी कंपनीज के लिए मॉल्टेड अल्कोहल बना के सप्लाई कर रहे थे। और यहीं पे आता है वो पोजीशनिंग शिफ्ट जिसने आगे जाके कंपनी का फ्यूचर बदला। कंपनी ने मॉल्टेड अल्कोहल दूसरों को बेचने के साथ साथ उसमें से कुछ अल्कोहल को अपने लिए भी इस्तेमाल किया। मतलब कि उन्होंने अल्कोहल को लकड़ी के बैरल्स में डाल के मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैच्योरेशन के बाद इसी अल्कोहल का प्राइस और फ्लेवर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। और यही 2010 का डिसीजन आज इंद्री की इन्वेंट्री है। ये तो हो गया पहला पॉइंट, जहां पर चार्ट में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए थे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, यानी 2015 से लेकर 2017 तक। इस वक्त पर कंपनी ने सोचा कि हमने अल्कोहल बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया है, क्यों ना हम खुद का एक ब्रांड लॉन्च करें। फिर 2015 और 2017 में इन्होंने अपने खुद के 2 ब्रांड्स लॉन्च करे, पर वो दोनों ब्रांड्स बिल्कुल फेल हो गए। 2015 वाला ब्लू हेवन और फिर 2017 वाला विस्लर भी। क्यों? क्योंकि मार्केट में पहले से 50 ब्रांड्स सेम प्राइस पॉइंट पर, सेम टेस्ट पर, सेम पैकेजिंग के साथ ऑलरेडी अवेलेबल थे, यानी इनका कोई भी यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं था। इस फेलियर के बाद कंपनी को समझ आ गया था कि उनसे अकेले से ऐसा नहीं होगा, उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो इस फील्ड का मास्टर हो। और फिर 2019 में कंपनी ने खेला अपना मास्टर स्ट्रोक। साल 2019 में कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर अमृत, जो कि इंडिया का पहला सिंगल मॉल्ट विस्की ब्रांड है, उसके मास्टरमाइंड को हायर कर लिया। हाँ, वही इंसान जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, और इनका नाम है मिस्टर सुरेंद्र कुमार, फादर ऑफ इंडियन सिंगल मॉल्ट। साल 2019 से साल 2021 तक सुरेंद्र कुमार ने टीम के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसने फिर इनका फ्यूचर ही बदल दिया। इंडियाज फर्स्ट ट्रिपल कास्ट सिंगल मॉल्ट विस्की इंद्री। अब हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये ट्रिपल कास्ट विस्की क्या है और इसमें कुछ स्पेशल क्या है, तो इसे हम नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि साल 2021 में जब पिकार्डली ने दुनिया के सामने इंद्री को इंट्रोड्यूस किया और 2022 से उसकी बॉटलिंग शुरू करके उसे मार्केट में लॉन्च किया, तब मार्केट में आते ही इंद्री ने काफी सुर्खियां बटोरी और यहीं से इसके स्टॉक का प्राइस थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर आता है इनके लिए बेस्ट ईयर 2023। साल 2023 में विस्कीज ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड्स में इंद्री के दिवाली वर्जन ने बेस्ट इन शो डबल गोल्ड अवार्ड जीता और दुनिया की बेस्ट सिंगल मॉल्ट विस्की बन गई। इंद्री ने ये अवार्ड दुनिया के उन बड़े ब्रांड्स के सामने जीता जो इस लीग में 100-200 साल से डोमिनेट कर रहे थे, और 2 साल में इंद्री ने इन सबको पीछे छोड़ दिया। और जब ये न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हुए तो इंद्री ब्रांड को बहुत आईबॉल्स मिली, क्रेडिबिलिटी मिली, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बिकने लग गई। साल 2022 तक आते आते इंद्री को बहुत सारे अवार्ड्स मिलना स्टार्ट हो गए और अभी तक इन्हें 65+ अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब सवाल यह आता है कि इंद्री ने ही क्यों अवार्ड जीता और इनका यूएसपी ट्रिपल कास्क विस्की क्या है। ये सब बातें समझने के लिए पहले हमें एक नॉर्मल विस्की क्या होती है और वो कैसे बनती है ये समझना पड़ेगा, और फिर हम देखेंगे कि इंद्री ने क्या डिफरेंट किया। विस्की एक डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक होती है जो अनाज से बनती है, पर क्योंकि इंद्री जौ को यूज करती है तो हम एज एग्जाम्पल जौ ही लेंगे। जौ यानी कि बाले, इसको स्प्राउटेड किया जाता है, फिर इस बाले को पीसकर गर्म पानी में उबाला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर में चाय पीते हैं। इससे इस बाले की सारी मिठास पानी में आ जाती है। फिर इस मीठे पानी में यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट मिठास को खाकर उसे अल्कोहल में बदल देता है। फिर इस लिक्विड को बड़े बड़े कॉपर के बर्तनों में डाला जाता है, यानी स्टिल्स में, और गर्म किया जाता है। क्योंकि अल्कोहल पानी से पहले जल्दी उबल जाती है और उबलने की वजह से उसके वेपर बन जाते हैं, तो इस वेपर को पाइप के जरिए दूसरे कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है और उस वेपर्स को ठंडा करके जो प्योर लिक्विड निकलता है उसे न्यू स्पिरिट कहते हैं। फिर उस न्यू स्पिरिट को लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बों में, जिन्हें बैरल्स कहते हैं, उसके अंदर सालों तक मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाता है और इसे ही कैस्किंग या मैच्योरेशन पीरियड कहते हैं। मैच्योरेशन पीरियड में विस्की बैरल्स के अंदर मूवमेंट करके अपने अंदर बैरल्स का कलर और टेस्ट ले लेती है, यानी जो भी आपको विस्की में टेस्ट आता है वो बैरल्स की लकड़ी की वजह से ही है। ये साइकिल मिनिमम 3 साल तक होने के बाद अंदर का लिक्विड अब विस्की कहलाता है। अब ये तो थी नॉर्मल विस्की की बात, लेकिन इंद्री ने
इस प्रोसेस में 2 मेजर फैक्टर चेंजेस किए हैं और उसके अलावा हरियाणा के टेम्परेचर ने खुद इंद्री का साथ दिया है। आइए समझते हैं कैसे। पहला फैक्टर है रॉ मटेरियल। विस्की बनाने के लिए दुनिया की सभी ब्रांड्स 2 रो बार्ले का यूज करते हैं और यही इंद्री ने पहले चेंज किया। इंद्री ने राजस्थान में उगने वाली 6 रो बार्ले यूज की। अब सवाल आता है कि 6 रो बार्ले में एक्स्ट्रा क्या है। देखिए 6 रो बार्ले में प्रोटीन ज्यादा निकलता है और इसी वजह से इंद्री को एक बोल्ड और स्पाइसी फ्लेवर मिलता है। दूसरी चीज जो इंद्री डिफरेंट करती है वो है ट्रिपल कास्ट मैचुरेशन। नॉर्मल विस्की ब्रांड्स 1 या फिर 2 टाइप के कास्क यूज करते हैं अपनी विस्की को मैच्योर करने के लिए, पर इंद्री ने 3 कास्क को यूज किया। इसमें इंद्री ने यूएसए से बर्बन कास्क, फ्रांस से वाइन कास्क और स्पेन से शेरी कास्क मंगवाए और अपनी विस्की को इन तीनों में मिक्स करके मैच्योर किया। इसलिए इंद्री को ट्रिपल कास्क विस्की कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की कि हरियाणा के टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से इंद्री को कैसे फायदा हुआ। देखिए इंद्री का प्लांट है हरियाणा के करनाल रीजन में, जहां पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि गर्मियों के वक्त इनका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और सर्दियों के टाइम में 0 डिग्री सेल्सियस तक। सोचिए इस टेम्परेचर में एक लकड़ी का जो बैरल है जिसके अंदर विस्की रखी गई है उसका क्या होता होगा। गर्मी में वो लकड़ी एक्सपैंड होती है और सर्दी में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बैरल के अंदर की विस्की लकड़ी के अंदर बाहर तेजी से घूमती है और इसी वजह से विस्की के अंदर वो कलरफुल फ्लेवर आता है। अगर हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो स्कॉटलैंड में अगर एक विस्की 3 साल में मैच्योर होती है तो हरियाणा में ये काम 1 साल में हो जाता है, क्योंकि स्कॉटलैंड में जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक ही वेरी करता है और इसी एक्सट्रीम वेरिएशन की वजह से इंद्री का ये फैक्टर चाह के भी ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स कॉपी नहीं कर सकते। – 2022 में हरियाणा की गर्मी की वजह से प्रीमियम विस्की तो बन गई थी, पर कंपनी अब चाहती थी कि इस विस्की को एक प्रीमियम प्राइस में सेल किया जाए और यहाँ पर कंपनी की मार्केटिंग टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया, द प्रीमियमाइजेशन। आजकल के ड्रिंकर्स सस्ती ड्रिंक छोड़कर महंगी और प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं। उनका मानना है ड्रिंक लेस बट ड्रिंक बेटर। और प्रीमियमाइजेशन की वजह से कंपनी को क्या फायदा हुआ ये हम 2024 के नंबर्स में देख सकते हैं, क्योंकि अकेले इस साल कंपनी ने 20 लाख बॉटल्स बेची, जिससे उन्होंने मार्केट का 33% हिस्सा अकेले कैप्चर कर लिया। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ इंद्री को बेचकर ही मार्केट का 33% कैप्चर किया, क्योंकि इंद्री नेम के अंदर ही अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग प्राइजेस पे अवेलेबल हैं। हाल ही में उन्होंने कामिकारा रम लॉन्च की है, इंडियाज फर्स्ट प्योर शुगर केन जूस रम, और कश्मीर वोडका भी। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार हिस्से पर, जो कि है कंपनी का बिजनेस, जो कि एक आम इन्वेस्टर को यही सबसे ध्यान से समझना चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि विस्की के बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है टाइम, क्योंकि इंटरनेशनल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सिंगल मॉल्ट विस्की बेचने से पहले उसे मिनिमम 3 साल के लिए बैरल में छोड़ना पड़ता है। मतलब 3 साल के लिए कंपनी का पैसा बैरल में फंस चुका है, जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल का फंसना। और यही स्टेज पर आके न्यू स्टार्टअप्स फंस जाते हैं, क्योंकि इस पीरियड तक जब तक ये विस्की तैयार नहीं होती कंपनी के पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन इंद्री के पास डे टू डे एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए 3 बिजनेस मॉडल्स हैं। पहला है शुगर मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है ग्रेन डिस्टिलरी और थर्ड है कैटल फूड प्रोडक्शन। अब यहाँ पे फन फैक्ट ये है कि शुगर मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो बाय प्रोडक्ट निकलता है मोलासेस, कंपनी उसका भी डिस्टिलेशन करके उससे भी ENA और एथेनॉल बनाती है और ये एथेनॉल सीधा गवर्नमेंट को सप्लाई किया जाता है। इसके साथ साथ डिस्टिलरी के बचे हुए ग्रेन्स को यूज करके कंपनी कैटल फूड्स भी बनाती है। अगर हम इनकी एनुअल रिपोर्ट्स भी देखें तो कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखो फाइनेंशियल ईयर 2022 में IMFL सिर्फ 2% था और 25 में ये 43% हो गया। मतलब कंपनी अपना पूरा फोकस लो मार्जिन शुगर से हटाकर हाई मार्जिन IMFL में डाल रही है और ये ट्रेंड 2026 तक 60 to 70% तक जा सकता है। सिंपल मैथ्स है, जहां मार्जिन ज्यादा है वहां पर बिजनेस भी ज्यादा है। हमें ये तो पता चल गया कि कंपनी कहां से पैसा कमाती है। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में कैसे एक्सपैंड कर सकती है और इस कंपनी में कौन कौन से रिस्क हैं। इतनी तेजी से बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी अपना धंधा बड़ा कर रही है। फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने 1000 करोड़ का बजट तय किया है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया
सबसे पहले ग्रेन डिस्टिलरी, जिसकी कैपेसिटी पहले 78 किलोलीटर पर डे थी, उसे बढ़ाकर 220 किलोलीटर पर डे कर दिया। छत्तीसगढ़ में एक न्यू डिस्टिलरी भी ओपन की, जिसकी कैपेसिटी 210 किलोलीटर पर डे है। ये नई डिस्टिलरी दिसंबर 2025 से वर्किंग में आ गई है। साथ ही में इन्होंने अपनी मॉल्ट डिस्टिलरी की कैपेसिटी भी 12 किलोलीटर पर डे से बढ़ाकर 30 किलोलीटर पर डे कर दी है। डिस्टिलरी की कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ इन्होंने विस्की को मैच्योर करने के लिए जो बैरल्स हैं उसे भी इंक्रीज किया है। पहले वो 45,000 थे, 2026 में वो 77,500 हो गए और 2027 तक कंपनी बैरल्स को 1 लाख तक करना चाहती है। ये तो हो गई एक्सपेंशन की बात। आइए अब कंपनी के रिस्क फैक्टर्स पर नजर डालते हैं। इंद्री की पेरेंट कंपनी का अगला बड़ा प्लान है रिवर्स कॉलोनियलिज्म, यानी स्कॉटलैंड में जाकर एक डिस्टिलरी खरीदना और वहां अपना खुद का प्लांट ओपन करना, जिसके लिए उन्होंने पहला कदम लैंड एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। मगर यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी रिस्क। 1999 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा और कंट्रोवर्शियल केस हुआ था, द जेसिका लाल मर्डर केस। इस केस में जो इंसान को सजा हुई थी वो पिकार्डली एग्रो के प्रमोटर फैमिली से हैं और कंपनी में अभी मेजर स्टेक होल्डर भी हैं, जिन्होंने जेल में सजा काटने के बाद अपना नाम चेंज कर लिया है। हालांकि उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन स्कॉटलैंड के लोकल पॉलिटिशियन और मीडिया इस पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री को उठा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। मगर ऑन पेपर ये इंसान डेली ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दोस्तों, ये एक बिजनेस केस स्टडी है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।